पोको F1 के लिए न्यू अपडेट आया हुआ है ब्लिस रोम का 14.7 का, और ऑफिशियल एंड्रॉयड 11 ये बिल्ड है। और जो पिछला रिव्यू में किया था ब्लिस रोम का 14.5 का किया था 14.5 के बाद 14.6 आया हुआ था, तो उसका रिव्यू नहीं किया था, 14.7 का कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं 14.5 के बाद जो है 14.7 तक में जो है कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, सभी के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी 14.5 के अंदर जो है फुल रिव्यू किया था, इंस्टॉलेशन किया था, तो आप देख लेना। जैसे कि 2 बिल्ड आता है, GFs एंड वनीला, तो मैं यहाँ पे GFs इंक्लूडेड वाला बिल्ड जो है इंस्टॉल किया हूँ, और यहाँ पे आपको कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ कि 14.5 के बाद क्या कुछ न्यू मिलता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके ब्लिस वर्जन के अंदर में। तो 14 जैसे कि 7 मिल जाता है, और मेंटेनर नेम मिल जाता है, और ऑफिशियल बिल्ड है, सेलेनेक्स इन्फोर्सिंग था। एंड्रॉयड वर्जन आपका 11 मिल जाएगा। सिक्योरिटी पैच सितंबर 2021 की है। कर्नल आपका सिल्वर कोर का 9.4 है, जो कि पिछले अपडेट पे भी सेम था, मतलब 14.5 में भी आपका सेम था। सेलेनेक्स अब इन्फोर्सिंग ही है। एंड यहाँ पे हम चलते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट में। तो आपका यहाँ पे वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट सेम टाइम पे काम करता है। बाकी हॉटस्पॉट के अंदर आपको क्लाइंट लिस्ट मिल जाएगा, जिसमें कनेक्टेड क्लाइंट या फिर ब्लॉक क्लाइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये चीज़ आपको मिल जाता है। कास्ट आपका बिल्कुल वर्किंग है पहले की तरह, तो इसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं मिलता है, ये आपका बिल्कुल वर्किंग है। ब्लिसिफाई के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपका सबसे पहले स्टेटस बार की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है नीचे बिल्कुल चेंज मिलने वाला है। यहाँ पे तो सारी चीज़ें आपकी सेम है, बैटरी इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों को मैं बता रखा हूँ जो कि फुल रिव्यू किया था जब, तो इनमें कोई चेंजेस आपको नहीं मिलता। वोल्टी भी आपका सेम है। लेकिन अगर आप नीचे आते तो डिस्प्ले कटआउट में, तो ये डिस्प्ले कटआउट आपका न्यू देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि आपका डेवलपर ऑप्शन के अंदर भी देखने को मिल जाता था पहले, लेकिन यहाँ पे आप बाहर आपको देखने को ये मिल जाता है। तो अब आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाना नहीं पड़ेगा हाइड करने के लिए, तो आपको ये बाहर दे दिया गया है, और वहाँ पे अभी भी है, लेकिन यहाँ पे ये ऐड हुआ है। और अगर हम यहाँ पे चलते QoS पैनल के अंदर में, तो ऊपर तो आपको कोई चेंज नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप नीचे आते तो QoS हेडर आपको न्यू देखने को मिल जाएगा, यानी कि हेडर इमेज आप जो है लगा पाओगे, जैसे कि ये ऊपर मिल रहा था। इस तरीके से हेडर इमेज को आप यहाँ पे ब्राउज करके इस तरीके से लगा पाओगे, स्टैटिक या फिर कस्टम भी यहाँ पे। और डाटा यूजेस तो आपका फिलहाल पहले से ही मिलता था यहाँ पे, और एक नीचे भी ये मिल जाता है, तो दोनों आपको ये बिल्कुल वर्किंग मिलता है। और परसेंटेज हो गया, यहाँ पे आपका स्टेटस बार ओपेसिटी न्यू मिल जाता है, पैनल ओपेसिटी न्यू मिल जाता है, और आपका नोटिफिकेशन बैकग्राउंड ओपेसिटी न्यू मिल जाता है। बात और नीचे आपका नोटिफिकेशन हेडर के लिए जो दिया गया है, हेडर टेक्स्ट ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें आपको न्यू मिल जाती है। और यहाँ पे क्लियर ऑल बटन जो है उसका आप यहाँ पे सेंटर पे आपको देखने को मिलता है, उसके लिए मिल जाता है लेफ्ट सेंटर राइट, ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। और जैसे कि आर्टवर्क मीडिया बैकग्राउंड आपको और फेड लेवल इसका ये न्यू मिल जाएगा। और यहाँ पे पेज इंडिकेटर जो कि फूटर के लिए मिलता है, सेटिंग फूटर, तो ये आपको जो है न्यू मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें न्यू हैं। नेविगेशन बार के अंदर अगर हम यहाँ पे चलते हैं इसके सिस्टम सेटिंग्स के अंदर में, तो यहाँ पे हमें क्या चेंजेस मिलता है कि यहाँ पे अगर हम चलते हैं इसके सिस्टम नेविगेशन के अंदर में, तो यहाँ पे आपकी जो सेंसिटिविटी सेटिंग्स है, ये अगर आप देखोगे तो हैप्टिक फीडबैक, ये सारी चीज़ें पहले वाली है। और अगर आप 3 बटन नेविगेशन इसके अंदर यूज़ करते हो तो बिल्कुल आराम से आप यूज़ कर पाओगे। होम बटन पे पिक्सल एनिमेशन मिल जाता है। और अगर हम बाहर चलते हैं तो बाहर एक चीज़ आपको जो है न्यू मिलता है। हालांकि यहाँ पे जो है 14.5 के अंदर में एक प्रॉब्लम था स्क्रीनशॉट को लेकर के, कि स्क्रीनशॉट इनेबल करने के बाद जो है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट कैप्चर नहीं करता था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल वर्किंग है इस अपडेट में। और आपका लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी मिलता है उसके अंदर में। और बाहर में हाइड ऐप फ्रॉम रिसेंट, तो ये आपको न्यू देखने को मिल जाएगा इसके अंदर में, ये चीज़ जो है न्यू मिलने वाला है। और अब चलते हैं लॉक स्क्रीन में। तो लॉक स्क्रीन में पहले म्यूज़िक विजुअलाइजर का एक ऑप्शन था ऊपर में टॉप पे, वो रिमूव कर दिया गया यहाँ से। और अगर आप नीचे आओगे तो ये वेदर का ऑप्शन पूरा का पूरा आपको न्यू देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये न्यू है, वेदर आपको लॉक स्क्रीन पे यहाँ पे जो है ये मिल जाता है। तो ये हो गया आपका वेदर जो यहाँ पे न्यू ऐड हुआ है। और अगर आप नीचे आओगे तो थोड़ी देर नीचे आने के बाद आपका यहाँ पे पल्स मिल जाता है, तो ये पल्स आपको न्यू मिलने वाला है। तो ये आपको यहाँ पे मिलने वाला इक्वलाइज़र, तो ये न्यू मिल जाता है। एज लाइटिंग आपको न्यू मिल जाता है, और फिलहाल ये पूरी एज लाइटिंग की ही सेटिंग्स है, तो ये आपको मिलता है। सिस्टम के अंदर में क्या है कि थीमिंग में अगर हम चलते हैं इसके थीम्स के अंदर में, तो यहाँ पे पहले एसेंट कलर चूज़ करने के लिए था, जो कि अभी नीचे आप देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये कस्टम में आप लग सकते हो, लेकिन यहाँ पे एसेंट जो कि आपको प्रेजेंट मिल जाता है, ये सब पहले था ऊपर। अब यहाँ पे प्राइमरी वाला यहीं पे था। हालांकि आपका आइकन सेव हो गया, स्टेटस बार आइकन स्टाइल हो गया, जो कि प्रीव्यू अब आपको मिल जाता है, जो कि पहले नहीं था, ये चीज़ मिलता है। और सिस्टम थीम आपका सेम रहेगा, स्विच स्टाइल भी आपका सेम है, पहले जैसा ही है। वाईफाई सिग्नल आइकन पहले वाले है, नेविगेशन बार स्टाइल भी आपका, और QoS स्टाइल भी आपका सेम ही है। और यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर ये आपको न्यू मिल जाएगा। ब्राइटनेस स्लाइडर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे कि A12 जो कि एंड्रॉइड 12 का मैं सेलेक्ट कर रखा हूँ।
और एशियन कलर के लिए ऑलरेडी आपको बता दिया। फॉन्ट भी पहले ऊपर था, अब आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल रहा है। और यूज़ फ्रेमवर्क आपको मिल जाता है राउंडेड के लिए, और स्टाइल भी आप चेंज कर पाओगे राउंडेड का, तो ये न्यू मिल जाता है। विजुअल मोड में नेविगेशन बार कलर आपको मिल जाएगा। और लॉक स्क्रीन क्लॉक के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको लास्ट के 3 क्लॉक आपको न्यू मिलने वाले हैं, जो कि फ्लूइड वर्जन 2 के बाद एंड्रॉइड एस का और यहाँ पे सेपसेट 12 का। तो ये आपको क्लॉक स्टाइल जो है न्यू देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बाहर चलते हैं तो एनिमेशन के अंदर आपको कोई चेंज नहीं मिलता, सभी एनिमेशन आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। और वन यूआई सेटिंग्स जो कि हेडर मिलता है, बाकी यहाँ पे वॉल्यूम पैनल स्टाइल आपका सेम रहने वाला है, जो पहले से मिलता था वही आपको मिलता है। पर वॉल्यूम कंट्रोल भी पहले भी आपको मिलता था। और नीचे आते हो तो यहाँ पे रीडिकर, ये सारी चीज़ें पहले से ही थी आपकी। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट क्वालिटी भी आपका पहले से ही देखने को मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे पावर सेविंग का ऑप्शन ये आपको न्यू देखने को मिलने वाला है। ये पहले नहीं था यहाँ पे पावर सेविंग का। और गेमिंग मोड भी पहले नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे दिया गया है और बिल्कुल लेटेस्ट वाला गेमिंग मोड आपको अब मिल जाएगा इसके अंदर में, तो आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। और पावर मेन्यू ऑप्शनिटी आपको न्यू मिल जाएगी। और अगर आप नीचे आते हो तो लास्ट में अलाउ सिग्नेचर स्पूफिंग का ऑप्शन ये न्यू मिल जाता है, जो कि पहले उस टाइम पे 14.5 के अंदर नहीं था। एंड ऐप एंड नोटिफिकेशन में चलते हैं तो यहाँ पे आपका एक चीज़ और चेंज हुआ है कि डिफ़ॉल्ट लॉन्चर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लिस लॉन्चर अब आपको मिलता, पहले ब्लिसीफाई नाम से एक मिलता था, इसी का ही था, लेकिन यहाँ पे आप पहले पूरी सेटिंग्स बाहर ही डायरेक्ट मिलती थी, अब अलग अलग सेक्शन मिल रहा है आइकन्स का इस तरीके से। तो ये कुछ सेटिंग्स आपको मिल जाएगी इस तरीके से। अब होम स्क्रीन देखोगे तो इस तरीके से है। और ऐप ड्रॉयर में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है हिडन ऐप्स, यानी कि एप्लीकेशन को आप यहाँ से हाइड कर पाओगे। और मिसलेनियस के अंदर आपका डबल टैप जेस्चर, जो कि यही सारी चीज़ें आपको मिल जाती है यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे बैक करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट, जो कि यहाँ पे है बैटरी। तो यहाँ पे बैटरी के अंदर चलते हैं तो बैटरी के अंदर आपको थर्मल पहले नीचे मिलता था, जो कि अभी ऊपर देखने को मिल रहा है। तो थर्मल आपको मिल जाता है अभी भी पहले की तरह। एक्सट्रीम बैटरी सेवर का ऑप्शन न्यू ऐड किया गया है बैटरी सेवर के ऑप्शन में। और बैटरी जो कि एडिप्टिव बैटरी ये पहले से ही था, लेकिन बैटरी ट्विक्स का ऑप्शन जो है ये न्यू है। स्लीप मोड आपको न्यू मिल जाता है। आप देख सकते हो ये सभी ऑप्शंस को ये जो है ऑफ कर देगा। आप शेड्यूल्स भी चाहो तो लगा सकते हो नाइट में, इससे बैटरी आपकी काफ़ी बचेगी। तो ये ऑप्शन आपको पूरा न्यू मिल जाता है बैटरी ट्विक्स का। बाकी के ऑप्शन में कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें बैटरी की तो 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 61% बैटरी यहाँ पे बची है, जबकि पिछले अपडेट में 62 थी। यानी कि बैटरी बैकअप आपको बिल्कुल पिछले अपडेट जैसी ही देखने को मिलने वाली सेम, और कर्नल भी आपका बिल्कुल सेम ही है। तो बैटरी आपको बिल्कुल सेम मिल जाती है यहाँ पे। और डिस्प्ले में चलते हैं तो डार्क थीम आपका मिल जाता है पहले की तरह। आप आराम से यहाँ पर जो है डार्क थीम यूज़ कर पाओगे। नाइट लाइट काम कर रहा है, ऑटो ब्राइटनेस काम कर रहा है, लाइव डिस्प्ले आपको मिल जाता है, कलर प्रोफाइल आप चूज़ कर पाओगे यहाँ से। और यहीं पे अगर आप नीचे आते हो स्टाइल एंड वॉलपेपर्स के अंदर में, तो ये आपका जो है मिल जाता है यहाँ पे स्टाइल एंड वॉलपेपर्स के अंदर स्टाइल, ये सारी चीज़ आपको सेम मिलती है। क्लॉक ऑलरेडी आपको दिखा दिया हूँ। और यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर आपका फिंगरप्रिंट अनलॉक का ऑप्शन जो है न्यू मिल जाता है, यानी कि पैटर्न फिंगरप्रिंट ये सब आप लगा रखे हो तो रिबूट करने के बाद डायरेक्ट आप इसे फिंगरप्रिंट्स के थ्रू ही अनलॉक कर पाओगे अगर आप इसे इनेबल करके रखते हो। एंड बाकी के ऑप्शन में कोई चेंज नहीं है। डबल टैप टू बैक आपका काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फुल स्क्रीन ऐप ये पहले नहीं था, ये आपको यहाँ पे न्यू मिल जाएगा। साउंड के अंदर जाओगे तो साउंड के अंदर हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ खास चेंजेस आपको नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें मीडिया प्लेयर, अदर साउंड एंड वाइब्रेशन सब पहले से था। डायरेक्ट साउंड एनहांसर अभी आपका जो है काम कर रहा है पहले की तरह, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सिक्योरिटी के अंदर भी हालांकि सेटिंग्स आपकी पूरी सेम रहेगी। रिस्पॉन्स कैसा है वो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये जो है कुछ इस तरीके से अनलॉक होता है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका फिंगरप्रिंट। वहीं फेस अनलॉक की बात करते हैं तो फेस अनलॉक आपका जो है कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। और इसके अंदर आपका आईआर फेस अनलॉक बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करता है। और आप सेटिंग्स देखोगे तो कोई चेंजेस यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ऐप लॉकर आपको यहाँ पे मिल जाता है, बाकी एप्लीकेशन आप हाइड कर सकते हो लॉन्चर के अंदर से। और डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट ये आपको मिल जाएगा। वहीं सिस्टम में चलते हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ खास नहीं मिलता है। आपका डेवलपर ऑप्शन है, डेवलपर ऑप्शन के अंदर भी हाइट नॉच का मिलता है। बाकी ब्लिस अपडेटर मिल जाता है जैसे कि पहले हमें मिल जाता था। वहीं अगर हम चलते हैं स्टेटस बार की तरफ तो स्टेटस बार में अब हमें क्या चेंज मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके टाइल्स में चेंज मिल जाता है, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आपका CPU इन्फो न्यू मिल जाता है, और आपका रिबूट का और वेदर का, ये 3 टाइल्स आपको न्यू देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। वहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे लास्ट का ऑप्शन आपका न्यू है, लिमिट वाला, ये आपको ऑप्शन न्यू मिल जाएगा। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की परफॉर्मेंस हालांकि आपकी पहले जैसी है, इसमें आपको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पहले भी आपका स्मूथ था और अभी भी जो है ये बिल्कुल स्मूथ ही काम कर रहा है, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और आपका पावर मेन्यू के अंदर थोड़ा सा दिक्कत है कि यहाँ पे ऑपोसिट आप देख सकते हो, ये लाइट का प्रॉब्लम यहाँ पे लाइट मोड पे होता है। अगर आप डार्क मोड इनेबल करोगे फ़ोन का, उसके बाद पावर मेन्यू देखोगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से ये सिर्फ लाइट मोड पे आपको इस तरीके से पावर मेन्यू देखने को मिलने वाला है। एडवांस रिबूट का ऑप्शन
बाकी डार्क मोड में अच्छे से रहता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा बग था। बाकी आपका अगर हम बात करें ऐप ओपनिंग की, तो ऐप ओपनिंग भी हालांकि पहले जैसे इसमें कुछ खास फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलता। अच्छा ही ऐप ओपनिंग में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पहले नीचे फोर्स क्लोज का भी एक ऑप्शन हुआ करता था यहाँ पे, जो कि रिमूव हुआ। सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, क्लियर ऑल और स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट आपको स्टेटस बार पे मिलता है। बाकी अगर आप 3 फिंगर स्क्रीनशॉट कैप्चर करोगे तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट आपको इसके अंदर मिल जाता है, जैसे कि आगे आपको दिखाई रखा हूँ पीछे। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे बात करते हैं कैमरे की। तो कैमरा इसके अंदर कोई भी आपको नहीं मिलता प्री इंस्टॉल, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना Gcam को। बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करता है। इसका वीडियो आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और कॉलिंग के अंदर आपका वोल्ट ही काम करता है। वीडियो कॉल बिल्कुल वर्किंग है। ब्लूटूथ ऑडियो आपका मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पर ही काम करता है। हालांकि कॉलिंग के अंदर ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। कॉलिंग आपका अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पे आपका ब्लिस का जैसे कि अबाउट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे डिवाइस, यहाँ पे डिवाइसेस हो गया, आपका इंटरनेट की नेम, ये सारी चीज़ें जो है मतलब आपको मिल जाएगी, जो कि ब्लिस का अबाउट है। तो यहाँ पे उनके रिलेटेड सारी डिटेल्स मिलेगी। और FM आपका बिल्कुल अच्छे से काम करता है इसके अंदर में। और यहाँ पे जैसे कि फोनोग्राफ का म्यूज़िक प्लेयर मिल जाता है। ओके गूगल की बात करें तो ये बिल्कुल आपका वर्किंग मिल जाता है इसके अंदर में। और वहीं अगर हम गूगल फ़ोटो की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं मिलेगा। बिल्कुल नॉर्मल आपका गूगल फ़ोटो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और अब चलते हैं हमारे प्ले स्टोर की तरफ। तो प्ले स्टोर आपको इसके अंदर सर्टिफाइड मिलेगा, यानी कि सेफ्टी नेट आपका पास है। तो आप आराम से विदाउट रूट भी यहाँ पे बैंकिंग ऐप को यूज़ कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेफ्टी नेट इसके अंदर आपका पास है। और एंटूडो स्कोर अगर आप देखोगे तो 3,06,966 है। पिछला जो 14.5 का जो रिव्यू किया था तो उस टाइम पे जो है हमें 3,20,000 स्कोर मिला था। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम है। और जैसे कि गेमिंग मोड आप देखोगे कुछ इस तरीके से मिल जाता है। जेस्चर लॉक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती है। और अब हम यहाँ पे चलते हैं इसके ग्राफिक की तरफ। तो ग्राफिक आपका सेम रहेगा वैसे तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं मिलता है। स्मूथ पे, एक्सट्रीम, बैलेंस पे, अल्ट्रा HD, अल्ट्रा, इस तरीके से सारी चीज़ें मिल जाती थी। यहाँ पे हमें कोई चेंजेस नहीं मिलता था। हम यहाँ पे स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे ही खेलेंगे। और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ज़रूर वहाँ पे 14.5 था, उसके अंदर थोड़ी सी बेटर थी इसके मुकाबले। अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे उसके मुकाबले थोड़ी सी डाउन देखने को मिली है। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा ज़रूर आपको यहाँ पे कम देखने को मिला है उसके मुकाबले। और यहाँ पे आपका बैटरी के मामले में जैसे कि बताया, बैटरी बैकअप आपका सिमिलर रहने वाला है जैसे कि 14.5 था। और कर्नल भी बिल्कुल आपको सेम ही मिलता है। उसमें भी जो है 14 आपका जो कि कर्नल सिल्वर कोर का 9.4 ही था। और यहाँ पे भी अभी भी आपको जो है 9.4 ही मिलता है। तो 14.5 के बाद यहाँ पे 14.7 का रिव्यू किया हूँ, लेकिन 14.5 के बाद जो भी ऐड हुआ है आपको यहाँ पे बता दिया हूँ क्या कुछ फ़र्क पड़ा है परफॉर्मेंस पे और क्या कुछ नहीं थी। यहाँ पे गेमिंग आपको ठीक ठाक मिलेगी, ज़्यादा बेटर नहीं है। और जैसे कि 14.5 में थोड़ी सी बेटर ही थी, यहाँ पे थोड़ी सी डाउन हुई है उसके मुकाबले। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो कि हमें इस अपडेट में मिल जाती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।